डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष में भूगोल विषय के अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट पेपर है वह है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल के अंदर जैसे कि कल हमने अपने लेक्चर में भूगोल के बारे में पढ़ा था कि भूगोल क्या होता है। एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि भूगोल विषय जो है वो उसका अर्थ क्या होता है, उसमें हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इस भूगोल विषय के अंतर्गत ही जब हम प्रथम वर्ष के अंदर सिलेबस की बात करते हैं, वह सिलेबस जो हमारी ब्रज यूनिवर्सिटी में चलता है, तो उसमें हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो भौतिक भूगोल के अंदर 3 यूनिट हैं। उन 3 यूनिट में से आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है भौतिक भूगोल का अर्थ, उसके विषय क्षेत्र, उद्देश्य और विकास। इसमें हम भौतिक भूगोल क्या होता है, इसमें हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें सिर्फ हम बात करेंगे भौतिक भूगोल के अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में कि किस तरीके से अलग अलग भूगोलविदों ने इसके अर्थ को स्पष्ट किया है और परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। जैसा कि इसके पहले लेक्चर में हमने बात की थी भूगोल क्या होता है, तो उसी को हम थोड़ा सा दोबारा एक बार देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि भूगोल जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफी, यानी इंग्लिश में हम इसे जियोग्राफी बोलते हैं। तो जियो और ग्राफी से जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। तो जो भूगोल विषय है, यानी मेनली जो ये हमें भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं तो वह पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। तो भूगोल विषय जो है वो पृथ्वी का वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत करता है। भूगोल की जो सर्वमान्य परिभाषा है, यानी वह परिभाषा जो सभी ने मानी है और व्यापक तौर पे जिस परिभाषा का प्रचलन रहा है, वो सबसे पहले हार्टशॉन नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने दी थी 1956 में। और ये परिभाषा उन्होंने अपनी एक बुक थी उसमें पब्लिश की थी। उस बुक का नाम है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इसमें उनके द्वारा जो भूगोल की परिभाषा है उसका प्रतिपादन किया गया था। वो सर्वमान्य परिभाषा क्या थी? वो परिभाषा यह थी कि भूगोल पृथ्वी की सतह की विविधताओं के सही क्रमबद्ध एवं तार्किक निरूपण तथा व्याख्या से संबंधित है। अर्थात हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं मैदान हैं। तो इन सभी जो डिफरेंट चीज़ें हैं इनका सही क्रमबद्ध रूप में और एक क्लियर तरीके से जो वर्णन प्रस्तुत किया जाता है उसे हम भूगोल कहेंगे। तो ये जो भूगोल विषय है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इसकी 2 शाखाएं आती हैं। पहली है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। जैसा कि थोड़ा इनके नामों से ही आप समझ सकते हैं कि भौतिक भूगोल में तो हम पृथ्वी की सतह पर जितने भी प्राकृतिक तथ्य हमें दिखाई देते हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। और जो मानव भूगोल है हम उनमें उन पृथ्वी के तथ्यों का अध्ययन करते हैं जिनके निर्माण में मानव की भूमिका होती है। यानी दोनों में अंतर यह है कि भौतिक भूगोल में तो हम उन तथ्यों का करते हैं जो मानव निर्मित नहीं होते हैं, और मानव भूगोल में हम उन तथ्यों का करते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। मानव की उसमें एक केंद्रीय भूमिका होती है। तो जैसा हमारा जो टॉपिक है जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हमें भौतिक भूगोल के बारे में। तो हम सिर्फ भौतिक भूगोल के बारे में ही चर्चा करेंगे। अगर भौतिक भूगोल के अर्थ की हम बात करें तो भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यानी जितने भी फिजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो हमारी पृथ्वी पर, इसके अंदर हम उनकी बात करते हैं, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन शास्त्र आदि विभिन्न प्रकार की जो भौतिक परिघटनाएं हैं उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी इस पृथ्वी की सतह पर जितने प्रकार के फिजिकल परिवर्तन होते हैं, जितनी प्रकार की फिजिकल परिस्थितियां पाई जाती हैं, उन सभी को हम भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। जैसे कि भौतिक भूगोल के
बारे में कई विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए, अपने अपने नज़रिए से इसे स्पष्ट करने का, इसको इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। जैसे कि हम बात करें कि यूनानी दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और हेरोडोट्स और थुसिडाइजीज, इन सभी ने भूगोल का स्वरूप जो है वो भौतिक भूगोल में देखा। यानी इन्होंने सबसे पहले भौतिक भूगोल का ही पक्ष रखा और इन्होंने माना कि जो पृथ्वी के ऊपर जितने भी पृथ्वी के स्वरूप दिखाई देते हैं वो भौतिक भूगोल के लिए एक अध्ययन सामग्री का कार्य करते हैं। यानी इस पृथ्वी पर जितने भी भौतिक चीजें हैं, चाहे वो पर्वतों, पठारों, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु आदि सभी जो हैं वो हमारे लिए भौतिक भूगोल में अध्ययन के लिए क्या है, एक तरीके से एक सामग्री है जिसे हम भौतिक भूगोल में पढ़ सकते हैं। लेकिन भौतिक भूगोल का जो प्रेजेंट इस समय जो स्वरूप है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो पहचाना था लियोनार्ड दा विंसी ने। उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि जो भौतिक भूगोल है उसमें पृथ्वी पर काटछांट करने वाली शक्तियों और उनके जो अपरदनात्मक कार्य हैं उनको भी हम शामिल करते हैं। यानी केवल हम जो फिजिकल एस्पेक्ट हमारे सामने हैं, चाहे वो पर्वत है, चाहे वो पठार हैं, चाहे वो नदियां हैं, मैदान हैं, केवल वही नहीं, इनमें परिवर्तन भी आते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की अपर्दनकारी और अपक्षयकारी शक्तियां जो है वो कार्य करती हैं। तो इसके अंदर भी जो है वो विभिन्न प्रकार की शक्तियां जो कार्य करती हैं, जो परिवर्तन लाती हैं, उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इतना ही नहीं माना जाता बल्कि इसके अलावा जो धीरे धीरे अपर्दन चक्र चलता है और अपर्दन चक्र के द्वारा जो इस धरती पर नई स्थलाकृतियां आती हैं उनको भी हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो जैसे जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति होती गई है वैसे वैसे भौतिक भूगोल का जन्म हुआ है और उसके साथ में ही जो मानव है, जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, उनका भी विकास हुआ है। मानव के विकास के साथ ही मानव भूगोल की उत्पत्ति हुई है और जो जितनी भी भौतिक परिस्थितियां हैं या पृथ्वी के जितने भी तत्व हैं उनके साथ में भौतिक भूगोल की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरीके से हम देखें कि भूगोल का संबंध जब हम पृथ्वी से हमने पढ़ा इससे पहले कि जो पृथ्वी का वर्णन करता है, तो सिमिलरली उसी की तरह जो भौतिक भूगोल है उसमें भी पृथ्वी का ही अध्ययन होता है। तो भूगोल और भौतिक भूगोल लगभग एक दूसरे के पूरक हैं, यानी जो भूगोल है वही भौतिक भूगोल है। फिंच और टिवार्था नामक विद्वान ने भूगोल को भूतल का विज्ञान माना, साइंस ऑफ अर्थ सरफेस, जबकि जो आर्थर होम्स हैं उन्होंने मानव के निवास स्थल कहा कि एक भूगोल या भूतल हमारी जो पृथ्वी है वो मनुष्य के निवास स्थल के रूप में हमारे सामने है। तो इस तरीके से जो भूगोल है उसमें प्राकृतिक और मानवीय दोनों तत्वों को हम शामिल करते हैं और दोनों की जो प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं के द्वारा इस धरती पर जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं। तो इस तरीके से विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो भौतिक भूगोल है उसके बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। ये जो अलग अलग परिभाषाएं हैं इनसे स्पष्ट होता है कि भौतिक भूगोल का संबंध जो है वो काफी व्यापक है और काफी विस्तृत है। यानी हमारे इस भूमंडल पर जितनी भी विविधताएं हैं, जितने भी अलग अलग तत्व हमें देखने को मिलते हैं, जो फिजिकल एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं, उनको सबको हम भौतिक भूगोल में शामिल करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि हमारे जो वेद पुराण हैं, हमारे वेद पुराणों में एक नॉर्मली सी एक बात कही गई है, उसमें ऐसा माना गया है कि जैसे जो शरीर की रचना है वो प्राकृतिक तत्वों से हुई है। जैसे उसमें एक किंवदंती कह सकते हैं, एक श्लोक कह सकते हैं जो प्रचलित है, वो है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रतन रच यह अधम शरीरा। यानी कि जल, वायु, आकाश, ये धरती, ये पवन, इसके द्वारा ये जो हमारा शरीर है यानी जो पंच तत्व है उसके द्वारा हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है। हमारा ये शरीर इन पंच तत्वों से निर्मित है। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, इनसे हमारा शरीर बना है। तो ये सभी तत्व जो हैं वो भौतिक तत्व होते हैं। जब हमारा मनुष्य का शरीर इससे बना हुआ है तो पूरी सृष्टि ही इनके द्वारा रचित है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत भी इन तत्वों का ही अध्ययन होता है। भौतिक भूगोल जो है वो जल, थल, नभ, इन तीनों ही अंगों के जो प्राकृतिक स्वरूप हैं उनके मध्य में जो अंतर संबंध स्थापित होता है और उससे इस धरती पर जो प्राकृतिक भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उनकी व्याख्या करता है।
तो इस तरीके से जो भौतिक भूगोल है, हम कह सकते हैं कि इसमें पृथ्वी के जितने भी तत्व हैं, जितनी भी भौतिक चीजें हैं, उनके सबके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो हम जो हमारा फर्स्ट पेपर है भौतिक भूगोल का, उसमें लगभग इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब जो भौतिक भूगोल है उसके बारे में विद्वानों ने परिभाषाएं दी, जो कुछ छोटी संक्षिप्त परिभाषाएं हैं उनके बारे में हमने बात करी। इसके बाद हम दो परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं जो दो विद्वानों द्वारा दी गई हैं। उसमें सबसे पहली आती है अर्थर होम्स की। अर्थर होम्स ने कहा है कि भौतिक वातावरण का अध्ययन ही अपने आप में भौतिक भूगोल है, जिसमें पृथ्वी का स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल सम्मिलित किए जाते हैं। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य यह है कि स्थल पर जितनी भी भौतिक तत्व हैं, जल में जैसे महासागर हैं उसमें जितने भी संसाधन मौजूद हैं, और वायुमंडल में जो वायु है, वायुदाब पेटियां हैं, जो विभिन्न जलवाष्प वगैरह, बादल, सभी जो तत्व हैं, उन सभी का अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं। सेकंड जो परिभाषा है वो है अर्थर एन स्ट्रालर की। उन्होंने लिखा है कि भौतिक भूगोल प्राकृतिक विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का समूह है, जो इस दृष्टि से चुने गए कि उनमें प्रधानता पर्यावरण के प्रभाव को सम्मिलित किया जाता रहा है, जो पृथ्वी तल पर स्थान स्थान पर भिन्न होते हैं। अर्थात भौतिक भूगोल में जितना भी प्राकृतिक वातावरण में जितने भी सिद्धांत चल रहे हैं, उन सिद्धांतों का हम अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक वातावरण का उन सिद्धांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो प्रभाव है और ये जो प्राकृतिक सिद्धांत हैं, वो हर स्थान पर अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर स्थान की जो प्राकृतिक परिस्थितियां होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, अगर हम कंक्लूजन निकालें, एक निष्कर्ष निकालें, तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो भौतिक भूगोल एक सुव्यवस्थित विज्ञान है, जिसमें हम पृथ्वी के चारों ओर उपलब्ध जितनी भी भौतिक परिस्थितियां हैं, उन भौतिक परिस्थितियों में जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं के जो प्रभाव होते हैं, जो हर स्थान पर अलग अलग दिखाई देते हैं, उसका जो प्रस्तुतिकरण हम करते हैं, वही भौतिक भूगोल के अंदर हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है भौतिक भूगोल का अर्थ, विषय क्षेत्र, उद्देश्य और विकास, उसमें हमने भौतिक भूगोल के अर्थ के बारे में पढ़ा। अब इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आ रही है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।